तो जाकर के तपस्या करो, और फिर मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब ये पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त हो। इतनी बड़ी बात सौतेली मां ने जब कही, ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। पिताजी सुनते रहे, पिताजी भी कुछ नहीं बोले। ध्रुव जी ने सिर झुका लिया और रोते हुए अपनी मां के पास आए। उनकी मां सुनीति परम धर्म परायणा थी। अपनी मां सुनीति के पास आए। मां सुनीति को पहले ही सेवकों के द्वारा पता चल गया कि आज भरी सभा में मेरे पुत्र का अनादर हुआ है। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी महाराज रोते हुए आकर के अपनी मां के गोद में गिर गए। मां सुनीति ने अपने पुत्र को सांत्वना दी, समझाया, बेटा मत रो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरे पापों का है। मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम पैदा हुए, इसीलिए आज तुमको ये दुख अनुभव करना पड़ रहा है। लेकिन हे बेटा, अनन्य भाव से तुम भगवान का भजन करो। भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं। नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। मां सुनीति ने कहा कि पद्म पलाश लोचनाद, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, ऐसे कमल नयन भगवान के अतिरिक्त नान्यम न अन्यम, दूसरा कोई दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन, तुम्हारे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं। भगवान ही एकमात्र दुख को दूर करने वाले हैं। दुख कौन दूर कर सकता है? बोले जो समर्थ हो। इसलिए प्रार्थना भी समर्थ से करनी चाहिए, असमर्थ से नहीं करनी चाहिए। कारण बोले इस संसार में मां दुख दूर कर देगी, बोले मां में भी वो सामर्थ्य नहीं। एक मां कुंती भी थी, जिन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर नदी के तट पर फेंक दिया। आज भी दुनिया में बहुत सी ऐसी माताएं होती हैं कि लोक लज्जा के भय के कारण, संसार में अपयश के भय के कारण अपने नवजात शिशु को फेंक करके चली आती। कैसे कहोगे कि मां रक्षक है, पिता रक्षक है? बोले एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था, जिसने अपने पुत्र को मारने के लिए कोई उपाय बाकी नहीं रखा। भाई रक्षक हैं? बोले एक भाई रावण भी था, जिसने अपने भाई को मार करके निकाल दिया। पुत्र रक्षक होगा? बोले एक पुत्र कंस भी था, जिसने अपने बाप को ही उठा करके जेल में डाल दिया। संसार में कोई किसी का रक्षक नहीं है। बोले देवता रक्षा करेंगे? बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? रावण जब गदा लेकर के पहुंचा स्वर्ग में, तो देवता भी स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। देवन तके मेरे गिर खोहा, आवत देखो। देखा रावण को आते हुए। रावण गदा लेकर के जब आया, अट्टहास किया, तो स्वर्ग छोड़ करके देवता भाग गए। और अपनी रक्षा के लिए वे देवता भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कथा। देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निर्वधिक महात्म्य,
10 वदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दासरथि भाव। 10 वदन रावण के द्वारा देवताओं की परिषद का जब दमन हुआ, 10 वदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दासरथि भाव, तो उन देवताओं ने भी भगवान से ही प्रार्थना की। देवताओं में सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, वो रक्षा करेंगे। बोले ब्रह्मा जी जो अपने वेदों की रक्षा न कर पाए, हयग्रीव नाम का दैत्य उनके वेदों को चुरा करके लेकर के भाग गया, तो भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने ही अवतार लेकर उस दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। इसलिए दुख की निवृत्ति के लिए केवल भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मां सुनीति कहती नान्यम ततः पद्म पलाशलोचना दुखच्छिदम ते मृगयामि कंचन। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने मन को समाहित करके अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अपने मन को समाहित करके परम पुरुष भगवान का तुम भजन करो। मां सुनीत ने अपने पुत्र को सही मार्ग बताया। दूसरी मां होती तो कहती अरे वो तो तुम्हारी सौतेली मां है इसलिए उसने ऐसा कहा है, चलो मैं पूछती हूं। लड़ाई शुरू हो जाती, कलह शुरू हो जाता। लेकिन मां सुनीत ने कहा बेटा तुम भगवान का भजन करो, भगवान ही दुख को दूर करने वाले।